कैसे कोई करेगा शादी? मतलब जो रोशन भाई बार बार कहते थे कि हम शादी करेंगे तो शादी वही तो बोल रहे हैं। बीते दिनों 1 महीना पहले ही आपने मेरे ही इंटरव्यू में कहा है आप करेंगे। ये तो ईमानदार निकला के बोला कि हम शादी नहीं करेंगे आपसे। अच्छा ये में बोल रही है वो तो बहुत कुछ बोल रही है, सब गलत फंसा रही है, सब जो भी बोल रही है सब क्या गलत। धरा है, गेम किया जा रहा है ऐसे मेरे साथ। अच्छा, यहाँ लोग बोलते हैं ना कि बहुत इंसाफ मिल जाए, कुछ नहीं मिलता, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए अच्छा आपने आज शादी के लिए बात बोलते हैं आपको, आज हम फॉलोअप रहते हैं, शादी के जो करे शादी करेंगे शादी करती मेरे से, आज हम फॉलोअप रहते तब कह रही थी जब कुछ नहीं था तब कह रही है कि हमारा रोशन भाई ने अबॉर्शन करवाया है। एक सभ्य आदमी के साथ यदि इस तरह का रियल मामले में घटना हुआ होगा तो भी वो मैं के सामने नहीं होगा। एक साथ रूम में थे और छोड़ के चले गए। तो रूम में कहाँ थे साथ में? कौन बोला? वो मतलब जैसे इंटरव्यू में बोल रही है उसने वो तो बहुत कुछ बोल रही है, सब गलत फंसा रही है, सब जो भी बोल रही है सब गलत है। सब गलत है। जी जी। अच्छा आपने आज शादी के लिए बात बोलते हैं आपको, आज हम फॉलोअप रहते हैं, शादी के जो करे शादी करेंगे शादी करती मेरे से, आज हम फॉलोअप रहते तब कह रही थी जब कुछ नहीं थे तब से साथ है। कहाँ कुछ नहीं थे, 2021-20 से हिट है हम, सोचने कैसे थे, 2020 से हिट है हम। तो कहीं ना कहीं आप उभर रहे हैं तो हाँ। इसीलिए वो आपके उभरते हुए कला को देख के वो आपके पीछे पड़ रही है। बस वही बात है। तो क्या रोशन भाई शादी करेंगे या नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, आप किसी बात करेंगे नहीं, लेकिन अब किस रूप से करें हम? इतना हल्ला हंगामा कर दिया है, पापा मम्मी को गाली देना, इसे लंफन घर पे जाके हंगामा करना, कैसे कोई करेगा शादी? मतलब जो रोशन भाई बार बार कहते थे कि हम शादी करेंगे तो शादी वही तो बोल रहे हैं। बीते दिनों 1 महीना पहले ही आपने मेरे ही इंटरव्यू में कहा है कि हम किरण सिंह से शादी करेंगे। नहीं लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 1 महीना पहले, 1 महीना तो मीटर हो गया है, कहाँ से कहेंगे आप? झूठ बोल रहे हैं। 28 नवंबर के इंटरव्यू में आपने कहा तो फिर 28 नवंबर तो 1 मंथ कैसे बोल रहे हैं आप? तो वही ना बोल रहे हैं आपको। अच्छा इस मामले में मतलब कैसे क्या कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है, जो होगा कानून कार्रवाई करेगी, गलत सही का। मतलब कानूनन ही लड़ेंगे? जी बिल्कुल। मतलब शादी नहीं करेंगे? नहीं। तो सर ये कानूनन कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, इसमें क्या कुछ होगा? इनके केस आप लेंगे और लड़ेंगे, इंसाफ नहीं, मैं तय करूंगा कि कैसे क्या इसमें हो सकता है। यदि मेरी पहली कोशिश ये होती है कि आउटसाइड ऑफ द कोर्ट लोगों का मैटर सेटलमेंट हो जाए, और यदि वो सेटलमेंट नहीं हुआ तो फिर हमको कानूनी तौर पर इतना मैं बता रहा हूँ कि शादी का मामला है, कोई रेप का मामला नहीं है। और कोई आदमी यदि किसी व्यक्ति को झूठा मुकदमा में फंसा के चाहेगा कि मैं ब्लैकमेल कर लूँ, तो ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, इनके साथ रहूँगा। और यदि कोई चाह रहा है कि इनको जेल भेजवाने, तो मैं अपनी ताकत पूरी लगाऊंगा इनके साथ कि इनको कुछ नहीं होने दूंगा। ये बात मैं कह रहा हूँ। इन रोशन रोही और किरण जी के मामले से नहीं जोड़िए। समाज के अंदर एक गलत परंपरा का विकास हो रहा है कि लड़की और लड़का के बीच में क्या संबंध है, नहीं संबंध है, लेकिन इनके घर पर पहुंच रहे, यानी उनके माँ बाप को आप जलील कर रहे हैं। समाज वहाँ पर उनके सामाजिक जो स्तर है वहाँ पर उनको आप उनकी छवि को खराब कर रहे हैं। ये जो एक गलत परंपरा चल रही है, इसका रोक होना चाहिए। अब दूसरी बात और अहम बात आप ये समझिए कि ये जो इनके ऊपर आरोप है, प्रत्यारोप है, 2 लोगों के, अब ये भी माने इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं कि ये उभरता हुआ सितारा है। भोजपुरी और मगही में इनका अपना एक अलग इमेज और इम्प्रेशन रहा, बहुत लोकप्रियता इनको बढ़ रही है। अब एक लड़की है जो साथ में काम करती है, वो भी आर्टिस्ट है, उसके प्रति भी सम्मान है। अब दोनों के बीच का जो निजी संबंध है, यदि वो खराब हुए तो क्या इतना जल्दी वो मीडिया में आना चाहिए? और मीडिया में जो कोई ला रहा है, क्या वो दोषी नहीं है? आप जिसके साथ घर बसाने की बात सोच रहे हैं, उसको चौराहे पर जैसे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, उसकी इज्जत का आप नीलामी कर रहे हैं, चीरहरण कर रहे हैं, तो उसके साथ फिर घर बसाने की बात कैसे सोच सकते हैं? और जो लोग भी अवैध तरीके से, आपको मैं कानूनी बात बता रहा हूँ, एक्ट भी निकाल के आपको दिखा रहा हूँ स्पेशली, कि यदि किसी के घर पर एक परंपरा चली है, इसीलिए इस केस के माध्यम से मैं चाह रहा हूँ कि लोग भी अवेयर हो जाए। बहुत सारे लोग डरे और सहमे हुए रहते हैं कि लड़की घर पर आ जाएगी। यदि जबरदस्ती कोई बिना आपके मर्जी के आपके घर में घुस रही है, तो माँ बाप को डरने की जरूरत नहीं। आपको 449, 450, 460 जो धाराएं हैं पीछे में आजीवन कारावास तक का प्रावधान। अच्छा एक मीडिया इंटरव्यू में वो लड़की बता रही थी कि हम उसी घर में रहे हुए हैं, इनकी पत्नी बन के, इनके माता पिता की बहू बन के, हमारे शादी का फोटो भी, हमारे साथ का फोटो भी उस घर में लगा हुआ है। ये आरोप है, इसको तय कौन करेगा कि जायज है या नाजायज? वो तो कोर्ट करेगा। और जब तक कोर्ट किसी भी मामले को निपटारा नहीं कर देती है, किसी को अधिकार नहीं बन जाता कि कहीं भी आप जाइए, कहीं भी खुले में बयान दीजिए, कहीं भी कुछ कीजिए, ये मेरा मामला है। हाँ, अब रही बात उस बच्ची का सवाल, जहाँ तक आपने किया है, हमको भी उनके प्रति सिंपैथी है, संवेदना है। मैं इनको समझा भी रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इनका वकील बन गया, केस लड़ दिया, वो बात नहीं है। हमारी जो सामाजिक दायित्व है उस चीज़ को मैं निर्वहन करूंगा। यदि बंद कमरे में बैठकर लोगों का संबंध स्थापित हो जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन घर में घुसकर जबरदस्ती चले जाएंगे तो ये बात तो है कि भाई कानूनी रूप से फिर तो मजबूरी है कि उनको जो एक्शन लेना पड़ेगा वो लेंगे। किसी के घर में आप जाइएगा, लूटपाट होगा, वहाँ इनके माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, घर में कोई हादसा हो जाएगा, तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि वो कानूनी तौर पर जाना पड़ेगा। तो हाउस ब्रेकिंग जो होता है, घर में यदि आप जबरदस्ती किसी के घुसते हैं, जैसे मेरे ही चंबर में यदि जबरदस्ती आप घुस के आ गए, हमसे मियाँ कमिंग नहीं किया, घर में घुस के मेरी इजाजत की, 1 साल की सजा है। हथियार के साथ घुस के हम पर हमला कर दिया तो आजीवन कारावास की सजा है। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। ठीक उसी तरीके से किसी के घर में गैर आदमी यदि पहुंच जाता बिना उसके मर्जी के, तो वो अपराध है कानूनी तौर पर। मैं धारा भी बता रहा हूँ, 449, 450,
और यदि मजमा बनाकर कोई सहयोग करके बहुत लोग हैं तो 460 भी पढ़ लीजिए, हेलो। आजीवन कारावास तक। हाँ भैया प्रणाम। अच्छा, लीगली इन दोनों के मामले में कानूनन क्या हो? यहीं पे बैठे हैं भैया। लिविंग रिलेशनशिप की जहाँ तक बात है तो ऐसी हाँ। परिस्थिति में आप ये समझिए कि क्या मामला है, कैसे प्रेम प्रसंग का मामला है कि ठीक है। एक तरफा शादी का प्रस्ताव। देखिए ये भी तो है कि हम दोस्ती है आपको किसी से, उसमें से एक दोस्त ने आपको प्रस्ताव दिया कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, ये तो ये प्रस्ताव जिस तरीके से देता है उसी तरीके से उसको डिनायल का भी राइट है। ये डिनायल का कि नहीं हमको ये रिश्ता पसंद नहीं है। अनेकों जगह गाँव में भी देखते हैं कि अगवा लेके रिश्ता आता, बोलता है रिश्ता नहीं पसंद सीधे इंटरव्यू में कह रही है कि हमारा रोशन रोहिणी अवसान करवाया है, मेरे साथ 2 साल तक शारीरिक ये संबंध। सब आरोप लगा ये दिए। सब जो केस होता है ना, एक सभ्य आदमी के साथ यदि इस तरह का रियल मामले में घटना हुआ होगा तो भी वो मैं के सामने नहीं बोलेगा, जिसको अपनी इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा का रहेगा। तो आरोप जो होते हैं क्या सही होते हैं क्या गलत होते हैं आप भी जानते हैं, तो उस पर वो कोर्ट की बात है, कोर्ट में होगा। किसी की इज्जत का अभी इस पर इतना विवेचना करना वो भी उचित नहीं है। हर एक आदमी का देखिए इस पूरे प्रकरण को छोड़िए, आपकी या क्या हमारी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये कर्तव्य नहीं बनता है कि समाज में जो ये परंपरा चल रही कि लड़का के घर पर बैठ जाओ जलील कर दो, लड़की पहुंच गई, एक ने अनेकों वारदात हो रहे हैं, तो क्या इस चीज़ का कवरेज होना चाहिए, क्या समाज में इसको प्रमोट करना चाहिए, ये एक अहम मुद्दा है। उस बात पर विवेचना कीजिए। इनके केस में क्या होगा वो हम जानते हैं, क्योंकि कुछ नहीं होगा इस केस में। पूरी झूठी और बेबुनियाद आरोप को आप साबित नहीं कर सकते हैं कोर्ट में। अच्छा, इनकी कुछ रिकॉर्डिंग भी सुना रही है, तो रिकॉर्डिंग के आधार पे कुछ हो सकता है? देखिए रिकॉर्डिंग की बात है, ये आर्टिस्ट हैं, 1000 लड़की से दिखाएगा कि शादी कर रहा है। सलमान खान का जीवन में देखिए कितने लड़कियों के साथ शादी का फोटो है जो कि वो शूटिंग के दौरान दिखाता है, कितने के साथ सुहागरात बनाने का सीन होता है, कितने के साथ वो बहुत सारे। तो सिनेमा के सीनों को, रिकॉर्डिंग को आप यदि रियल लाइफ से जोड़ेंगे अच्छा तो सर, एक और मामला आ रहा है शारीरिक संबंध का, तो उस समय अगर लड़की के मर्जी से शारीरिक संबंध बना है तो क्या इनके ऊपर कुछ केस देखिए, बनता है? लड़की यदि 18 से ऊपर साल की है, 18 से ऊपर यानी मेजर है, तो शारीरिक संबंध यदि सहमति से हुआ तो बाद में लड़की न कर जाए? तो लड़की तो उसी टाइम, यदि आपको गलत हुआ आपके साथ, तो यदि आपको गलत यदि आपके साथ हुआ तो उसी टाइम में आप करेंगे शिकायत। आज आपके साथ रेप होगा, 2 साल बाद आप जाइएगा शिकायत करने। तो इसमें कुछ मामला नहीं? आप अपने बताइए ना, लोगों को भी बताइए कि रेप आज होगा और शिकायत 2 साल बाद होगी। 2 साल पूर्व की घटना बता रही है जी। तो आज क्यों शिकायत हो रही है? क्योंकि आज ये स्टार बन गया, अब उनको चाहिए, बहुत सारा अपना महत्वाकांक्षा होता है लोगों का। अच्छा, क्या इस आधार पे वो शादी क्या कर? तो झांसा का अच्छा, इस आधार पे शादी किया जा तो 2 साल तक झांसा दिए तो 10 साल तक भी झांसा दे सकता है। ये तो ईमानदार आदमी निकला कि बोला कि हम शादी नहीं करेंगे। अच्छा सर, वो रहता यदि इनका झांसा देने का इरादा रहता तो ये कह सकते थे कि 10 साल तक और प्रॉमिस करते कि मेरा कैरियर बने तो हम शादी करेंगे। ये तो ईमानदार निकला कि बोला कि हम शादी नहीं करेंगे आपसे। अच्छा, तो एक मिनट, अब चीजों को क्लियर हो जाने दीजिए। ये तो स्पष्ट हो गया कि ये व्यक्ति कह रहा है कि देखो दोस्ती है, हमारे साथ काम कर रही हो, तुम भी आर्टिस्ट हो हम भी आर्टिस्ट हैं। लेकिन शादी का यदि झांसा का जो आरोप है तब तो ये आदमी अभी इनके पास क्या था, उसको कह देता कि हाँ भाई हम शादी करेंगे, आप रुक जाइए। 5 साल 10 साल इनका कैरियर है उसके नाम पर रुक भी जाती। ये तो ईमानदार निकला कि वो झांसा की बात को ये डायरेक्ट कर रहा है कि हम शादी नहीं करेंगे, तो झांसा का प्रश्न कहा। मेन बात की कई इंटरव्यू में इन्होंने कहा भी है कि मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, इसीलिए ये बात हाँ, सामने तो आ रही है। कंडक्ट जब इस चीज में इन्होंने भी इनकार नहीं किया, इनका इरादा उस टाइम में प्रस्ताव मन भी था, लेकिन धीरे धीरे जब उसका व्यवहार बदलने लगा तो ये कहते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन मैंने एक इंसानियत होने के नाते मैंने इनको समझाया है और अच्छे से इनको बताया है कि देखिए आप शादी का यदि किसी के साथ आपको शादी करना ही है, यदि अच्छी और स्वभाव की है, आपका जीवन साथी वो बन सकता है तो आप बनाइए। अनेकों जगह आप देखेंगे शादी होने के बाद डाइवोर्स होता है, बच्चा हो जाता है तब डाइवोर्स होता है, तो और जीवन क्रिटिकल होता है। अच्छा, तो बेहतर है कि शादी से पहले ही इतना चीज यदि एडजस्ट नहीं करने लगा तो डिनाइल है। इनके पिताजी भी इंटरव्यू में बोले हैं कि हम शादी करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ लड़की की तरफ से ही मामला आया होगा तभी लोग पीछे हटे होंगे। क्या समझे, अनेकों जगह प्रॉमिस होता है ना शादी करने का। पिताजी जन्म होता है पहले देखते थे कि 10 साल का बाप आश्वासन देता है कि आपके बच्चे के साथ हम शादी करेंगे, बाद में दोनों का मर्ज होता है, परिस्थिति बदलती कहता है नहीं करेंगे, तो वो गलत नहीं है। डिनाइल का राइट है, वो मैं कह रहा हूँ। कह दिए कि शादी करेंगे, कल हमारा इच्छा नहीं करेंगे तो क्या गलत है? नहीं कर सकते। तो डिनाइल का राइट है, प्रस्ताव का आपको राइट है तो डिनाइल का भी राइट है, मना कर सकता है। ये ऐसा है, मतलब हम प्रपोजल रख भी सकते हैं और उसे वापस भी रख स्वाभाविक है ना कि आपको कोई पसंद है, आप करें कि आई लव यू तो क्या कहने आई डोंट लाइक यू, उसको आपको आई लव यू का प्रस्ताव करने का अधिकार है, सकते हैं, उसे मना करने तो का। उसे मना करने का भी अच्छा, अधिकार है। आपसे और इसको यदि कोई प्रतिशोध में लेके चले जाए तो वो गलत है। दिल जीता जाता है अपने व्यवहार से, आपका कंडक्ट ऐसा होगा कि दिल जीत जाइएगा लोग। मोहब्बत तो एक ऐसी पवित्र चीज है कि ताजमहल बन गया है। मोहब्बत तो एक ऐसी पवित्र चीज है कि दशरथ राम मांझी पत्थर काटकर रास्ता बना दिया और 4 कदम चले थे। मोहब्बत इतना फीका था कि आपको कोर्ट कचहरी और मीडिया के सामने मजमा लगाना तो मोहब्बत है कि क्या, वो तो आप लोग खुद पता चलते हैं। कच्चे बुनियाद पर जब रिश्ते टिकेंगे ना, केवल जिस्म का आग होता है बहुत लोगों को, वो आपकी यदि मोहब्बत में पवित्रता होगी ना, ये सब सीन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ ताजमहल देखने को मिलेगा, दशरथ राम मांझी के हाथ में जिस तरह से पत्थर काटने का छेनी था वो छेनी मिलेगा मोहब्बत के याद में। इस तरह का मजमा लगाने का नहीं है। यानी कि आपका प्यार जो है कच्चा है, पवित्रता नहीं है, कहीं ना कहीं अधूरा है, जिसकी वजह से ये सब झमेला है। मतलब प्यार अगर सच्चा होता है, अगर प्यार में पवित्रता होती तो इज्जत का धजिया सोशल मीडिया पे नहीं उड़ता। Of course, ये मैं गलत कर रहा हूं तो बोलिए। कचहरी तक नहीं पहुंचते। मोहब्बत का मिसाल आप देना चाह रहे हैं तो मोहब्बत को और इस चीज को एक नहीं जोड़ सकते हैं। यहाँ सवाल प्रस्ताव शादी का और डिनाइल का है
और कोई आदमी डिनाई करे तो आप झूठा मुकदमा करके कह दीजिए कि रेप किया। आप अनेकों केस में है कि वो लड़का शादी से मना किया था कि हम रेप केस कर देंगे, अनेकों केस है इस तरह का। तो ये सब गलत परंपरा है। लड़कों का जो है उसका भी एक मान सम्मान है। आप स्वेच्छा से संबंध स्थापित करते हैं, शादी से इनकार कर दिया, जबरदस्ती शादी नहीं किया तो कहेंगे कि नहीं हम केस कर देंगे। तो लड़कों का भी अधिकार का हनन हो रहा है। लड़का के पक्ष में कब लोग बोलना शुरू करेंगे? क्योंकि अब कहीं ना कहीं लड़का बैकफुट पर जाते जा रहा है। हर आदमी को अपना समझना होगा और हर आदमी पर तब घर पर लड़कियां पहुंचना शुरू करेगी। हर आदमी में क्वालिटी है। जैसे रोशन रोहित जी, आपसे सवाल है जी। कि लगातार इंटरव्यू में आप कहते थे कि हमारी शादी किरण सिंह जी से होगी, लगातार वीडियो में भी कहते थे, वीडियोज भी बनाते थे उनके साथ, ऐसा क्या हुआ कि आप शादी से पीछे तो अभी सर क्या बोले, उस टाइम कुछ बात और था, इस टाइम कुछ बात और हो गया। परिस्थिति बदल? हाँ मतलब क्या दिक्कत तो कुछ तो हुआ होगा कि आप उन्हें